अगला रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका जो स्थायी भाव है वह शोक है और इसकी परिभाषा यह है कि किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के अनिष्ट या विनाश की आशंका से हमारे हृदय में जो क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है उसकी संवेगात्मक स्थिति को शोक कहते हैं। उसकी जो संवेगात्मक स्थिति होती है उसे शोक कहते हैं और यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। तात्पर्य यह कि जब शोक नामक स्थायी भाव हमारे हृदय में जागता है और यह शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ आपस में संयोग करता है तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। कहता है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट या विनाश की आशंका से उत्पन्न दुख की संवेगात्मक स्थिति को शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। कहता है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट या विनाश की आशंका से उत्पन्न दुख की संवेगात्मक स्थिति को शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहु विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि पर बारही बारा। यहाँ पर
राजा दशरथ की मृत्यु के परिणाम स्वरूप उनकी जो रानियां थीं वो सब उनके रूप के, गुण के, उनके शौर्य के, पराक्रम की चर्चा करके सभी रोती हैं। कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहूं विलाप, करहूं विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि पर बारही 12। रानियां रो रो करके राजा के गुण का बखान कर करके पछाड़े मार मार के जमीन पे गिरती हैं। यहाँ स्थायी भाव शोक है, यहाँ जो स्थायी भाव है वह शोक है। आलंबन विभाव राजा दशरथ हैं। आश्रय रानियां हैं। उद्दीपन राजा का रूप, तेज बल आदि। अनुभाव रोना, विलाप करना, और संचारी भाव है, और इसका संचारी भाव है स्मृति, उद्वेग, कंपन आदि। यहां कह रहा कि स्थायी भाव शोक है। आलंबन विभाव राजा दशरथ है। आलंबन के कारण ही आश्रय के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है। आश्रय रानियां हैं। भाव उत्पन्न होने के बाद आश्रय जो क्रियाकलाप करता है उसे अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव है रोना, बिलखना, चिल्लाना। और उद्दीपन एक वातावरण होता है जो मन की भावनाओं को तीव्रता प्रदान करता है। यहाँ राजा का रूप, तेज, बल, यह उद्दीपन विभाव का काम कर रहा है
और संचारी भाव है स्मृति, उद्वेग, कंपन इत्यादि, यह संचारी भाव है। इस तरह से सब मिला करके करुण रस को उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर करुण रस हुआ। एक अन्य उदाहरण कि मणि खोए भुजंग सी जननी, हनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहां भी करुण रस है। इस तरह से आपको करुण रस के बारे में एक मैंने छोटे से रूप में चर्चा किया। धन्यवाद।